ये भाई क्या कर तो अब बाकी क्लास में चेक करूंगी आवाज नहीं तो ये ऐसे करके दिखा रहे हैं कैसे आप लोग तो देखना सुनना और ठीक से सारी बात समझ में आ रही है तो कुछ आपके और सवाल हो उनका जवाब मैं दूंगा। सर मेरा नाम पवन है। नमस्ते सर जी मेरा नाम पवन है। अभी मैं यूजी का छात्र हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप उन लोगों को भी जानते हैं जो लोग सिलेक्टेड हैं और उनको भी तो जान रहे हैं कि जो लोग अभी तैयारी में हैं, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो मतलब एक ओवर थिंकिंग से भर जाता है। ओवर थिंकिंग से आप भर जाते हैं। अच्छा मतलब क्या देखते हैं सर जो लोग सिलेक्टेड है जो लोग इस मतलब एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि ऐसा हो जाए। अच्छा इसके कुछ क्या देखते आप लोग बैठ जाइए क्यों परेशान हो रहे हैं इनके साथ हम लोग आराम से बात करेंगे 15-20 मिनट अभी 4 क्लासरूम हो रहे हैं इसके बाद तो 20-20 मिनट करते हैं 5 क्लासरूम। आपका नाम क्या है? पवन। तो पवन बाबू का सवाल ये बाबू बोलते हैं पवन बाबू जैसे नीतीश बाबू पवन बाबू। तो पवन बाबू का सवाल ये है कि जो बच्चे सफल हुए और जो नहीं हुए उनके बीच में से क्या अंतर है? क्योंकि हम ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान रहते हैं कि होगा या ख्वाबी ख्याली पुलाव है इससे ख्वाब है। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अस्वीर बनाऊंगा इस चीज आज तो मेरा चैनल चल ही पड़ेगा चैनल की बात भी चला लेना है ये बात सुन लो। तो अगर आप मुझसे कहें कि निहायत ही ईमानदारी से इसका उत्तर दिया जाए तो सफल होने वाले और सफल न होने वाले के बीच का अंतर काफी हद तक सही हो गए तो क्या है जिसे कुछ लोग भाग्य कहेंगे नसीब कहेंगे अगर बशर्ते उन लोगों ने पढ़ाई बराबर की। होता क्या है कि एग्जाम अगर आप मुझसे पूछे भाई साहब थोड़ा सा आप लोग कम बात करें आवाज नहीं कर पड़िए। होता क्या है कि एग्जाम का पाठ्यक्रम बहुत लंबा है 1.5 साल का पाठ्यक्रम भी लग ही जाता है। अगर आपकी बैकग्राउंड ठीक नहीं है बहुत सीरियस नहीं है स्कूल कॉलेज में तो 2 साल मान के चलिए एक बार सिलेबस तैयार करते हैं। हमें कितना समय लगा था अपने समझ में आपको सीधी सी 2 साल की गंभीर पढ़ाई तो पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए है 1-2 साल कंपटीशन तो उसके बाद शुरू होता है। मैंने अक्सर देखा है कि अगर 100 बच्चे किसी बैच में आए हैं पढ़ने के लिए उन 100 में से मुश्किल से 25 बच्चे हैं जो बैच खत्म होने तक हैं और सीरियस तैयारी कर रहे हैं। 75 बच्चे उनमें से या तो बीच में छोड़ देते हैं या कम आने लगते हैं सीरियस नहीं है बस कर रहे हैं मन नहीं हो रहा ये भाव है। तो कंपटीशन 100 में नहीं 25 में। फिर इन 25 में से कौन अगले 1 या 2 साल तक पूरी परसिवियरेंस के साथ लगन के साथ मेहनत के साथ पेशेंस के साथ मेहनत करता रहे। मुझसे जब भी लोग पूछते हैं कि इस परीक्षा में सबसे बड़ा गुण अगर एक चाहिए तो क्या है वो ना आंसर राइटिंग है ना बहुत महान बौद्धिक क्षमता है वो है परसिवियरेंस। और परसिवियरेंस का मतलब है एक बड़े उद्देश्य के लिए लंबे समय तक पेशेंस के साथ और ठंडी आंच के साथ मेहनत करते रहना। क्योंकि 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ना बड़ा आसान काम है 42 किलोमीटर की जो होती है ना क्रॉस कंट्री मैराथन उसके लिए रेस की स्पीड नहीं चाहिए उसके लिए परसिवियरेंस कि 4 घंटे तक आप दौड़ते रहेंगे धीमे धीमे दौड़ेंगे सही समय पर तेज दौड़ेंगे लेकिन बीच में बैठेंगे रुकेंगे। दूसरी बात इसके अलावा अगर परसिवियरेंस आपके अंदर है तो आप समझ के चलिए कि ये खेल आपका 60-70% तो आपके हाथ में है।
दूसरा इस परीक्षा में क्या होता है, प्रीलिम्स पास करने के कुछ अलग क्राइटेरिया हैं, मेंस से कुछ अलग है, इंटरव्यू के अलग है। अभी हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, बीपीएससी की बात कर रहे हैं, यूपीएससी। अब यूपीएससी के नए ट्रेंड में कहेंगे कि आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत खराब है, तो प्रीलिम्स की एक चुनौती है। तो मैथ्स खराब है फिर भी मान लेते हैं, और रीजनिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन में करेंगे तो काम चल जाता है। तो थोड़ी सी बौद्धिक योग्यता की सीसेट आप निकाल सकते हैं। यूपीएससी के जीएस वाले पार्ट के लिए प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, जो दूसरा से करेंगे। मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है आपकी उत्तर लिखने की क्षमता। आप कम शब्दों में अच्छी हैंडराइटिंग, चित्रों का, नक्शों का, रेखा चित्रों का प्रयोग करते हुए कितना इम्पैक्टफुल तरीके से लिखते हैं, ये तो द स्किल है मेंस की। मेंस में सारी स्किल्स एक तरफ, ये स्किल एक तरफ। जैसे अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और स्पीड ठीक है लिखने की, और प्रीलिम्स हो गया, तो आपके सिलेक्शन की संभावना बाकी लोगों की तुलना में कम से कम 50% ज्यादा है। प्रीलिम्स होने के बाद, प्रीलिम्स नहीं हो तो बात नहीं। जिसका प्रीलिम्स हो गया, अगर उसकी स्पीड अच्छी है लिखने की, हैंडराइटिंग साफ सुथरी है, और उसने किसी अच्छा पढ़ने वाले से जिसकी हैंडराइटिंग खराब है 20-30% कम भी पढ़ा होगा, तो भी सिलेक्शन इसका होगा। ये हमने कितने केसेस देखे हैं, गिनती नहीं है। अब आ गया इंटरव्यू में, जिनका मेंस होता है, तो मेंस में जो गैप होता है नंबर वन, 100-150 नंबर की गैप में सब लोग होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंटरव्यू में है तो 275 नंबर का। अगर मैं पिछला साल छोड़ दूँ, इस साल तो शुरू हुआ है, 24 साल में छोड़ दूँ तो 2014 से, यानी कि 13 में यूपीएससी में मेंस इंटरव्यू सिस्टम चेंज हुआ था। 13 से 23 तक 11 साल में जो हाईएस्ट मार्क्स से इंटरव्यू थे 215 नंबर थे, 2 बच्चों के, केवल 2 गए थे एक ही साल में, वरना 206 के ऊपर किसी के नहीं। पिछले साल केवल एक साल में 15 बच्चों के नंबर 215 आए और एक के 216 आए। अब अंतर देखिए, मिनिमम कितने आते हैं, 100 के आसपास। अगर आप इंटरव्यू बहुत अच्छे हैं तो आप 215 पे हैं, अगर आप इंटरव्यू बहुत खराब हैं तो 100 पे हैं, 115 का अंतर। और अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, जैसे रैंक 75 पे जनरल कैटेगरी से आईएएस आखिरी व्यक्ति को मिलता है, 75 का, 2 रैंक ऊपर 2 नीचे। और रैंक 550-600 के आसपास जनरल कैटेगरी से आखिरी व्यक्ति का सिलेक्शन होता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आईएएस बनने वाला जनरल कैटेगरी का आखिरी रैंक प्रॉपर आईएएस बनने वाला, और सिलेक्शन का जो आखिरी व्यक्ति है उसका, इनके बीच का अंतर आमतौर पर 70 नंबर का ही होता है। और सिर्फ इंटरव्यू में 2 बच्चों का अंतर 100 नंबर का हो सकता है, या 50-60। सारा खेल ऐसा है। आपने मेंस किसी तरह से पास किया, इंटरव्यू में 215 नंबर लेंगे, आप कम से कम आईएएस बन जाएंगे। मेंस की कट ऑफ से आप केवल 15 नंबर ऊपर हैं, 215 लेके आए, आईपीएस आपके हाथ में। मेंस की कट ऑफ से 30-40 नंबर ऊपर हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है। मेंस की कट ऑफ से 100 नंबर भी ज्यादा होती है कई लोग। आप मेंस की कट ऑफ से केवल 40-45 नंबर ज्यादा ले रही है, इंटरव्यू में 210 नंबर ले रही है, प्रॉपर आईएएस आपके हाथ में। तो कई बातें हैं इंटरव्यू में कमाल करने के लिए, आपके अंदर बोलने की और अच्छा बोलने की। खाली बोलने से नहीं होता कि आपने ऐसा करके बोल दिया, बोली खराब था, बात भी अच्छी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। किसी एक विचारधारा के पक्ष में हम झुके हुए बुरी तरह ये नहीं होना चाहिए, बैलेंस हो। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आपके अंदर है, तथ्यों के साथ आप बात करते हैं, हवाई बात नहीं करते, भाषा पे आपका नियंत्रण है, संयम है। अंग्रेजी में सवाल आया तो कम से कम समझ लेते हैं, हिंदी में जवाब दे दिया उसका अच्छे तरीके से, थोड़ा मुस्कुराते भी हैं, कहीं कहीं सेंस ऑफ ह्यूमर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर आपको कुल मिला के बात करने का लहजा आपका अच्छा है और समझदारी की बात करते हैं,
तो इंटरव्यू में आप 175 प्लस ले ही नहीं। अगर लिखने की क्षमता अच्छी है तो मेंस में आप कट ऑफ से 30-40 नंबरों पर निकल ही जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा मैथ्स पे ध्यान देना जरूरी है, ताकि सारी ऐसा ना कि इमारत पूरी बची और नींव कमजोर वो नहीं। अगर आपने ये सब काम किया है और पेशेंस आपके अंदर है, तो मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, बहुत सच कहता हूँ, झूठ बोलने से बचता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि झूठ ना बोलूँ कहीं, सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ एडमिशन लेंगे, मैं भूल के भी झूठ